नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार एक और नए वीडियो के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही आप सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास हमारी हास्य कविताएं, योग और आध्यात्म की जानकारी शीघ्रता से पहुंच सके। आज हम हास्य की बात करेंगे, हास्य कविता की बात करेंगे। मित्रों, एक दौर वो था जब लोग एक जाजम पर पाती पर बैठकर भोजन करते थे। एक दौर वो था जिसमें पातल दोनों की सौंधी महक आती थी। एक दौर वो था जिसमें मेजबान अपने अतिथियों को आगत स्वागत करते हुए बड़े मनोहार करके भोजन खिलाया करता था। लेकिन आज की इस आधुनिक जीवन शैली ने, आज की इस आधुनिक व्यवस्था ने सब कुछ बदल दिया है। जहां पर पंक्ति लगाकर बैठ के खाने की व्यवस्थाएं थी, आज उसकी जगह बुफे की दावत आ गई है। तब कुछ पंक्तियां आज काव्य के माध्यम से आपको जोड़ने की कोशिश करता हूं और मेरी इस हास्य कविता का आनंद लीजिए। मेरी बुफे की दावत। अपने सामने एक दृश्य रखते हुए आप इस कविता का आनंद लें जब आप किसी बुफे की दावत में गए हों, और हो सकता है मेरा अनुभव आपका भी अपना अनुभव हो, तब इस कविता का आनंद लें। कि एक बार हम एक पार्टी में जाने का दावतनामा आया, एक बार हम एक पार्टी में जाने का दावतनामा आया। उस रोज हमने सुबह से शाम तक अन्न का दाना तक नहीं खाया। उस रोज हमने सुबह से शाम तक अन्न का दाना तक नहीं खाया और पूरा दिन ब्यूटी पार्लर में बिताया। पूरा दिन ब्यूटी पार्लर में बिताया और अवैध निर्माणों की तरह बढ़ चुकी इस दाढ़ी को साफ करवाया। अवैध निर्माणों की तरह बढ़ चुकी इस दाढ़ी को साफ करवाया और वर्षों पुराना शादी का सूट बाहर निकाला और गले में टाई और जूतों पर पॉलिश चमकाया। गले में टाई और जूतों पर पॉलिश चमकाया। जो जो पार्टी में जाने की घड़ियां नजदीक आने लगी, मेरे मन में विचारों की फुलझड़ियां दमकने लगी। जो जो पार्टी में जाने की घड़ियां नजदीक आने लगी, मेरे मन में विचारों की फुलझड़ियां दमकने लगी। जो ही मैं पार्टी स्थल पर पहुंचा, यह देख दंग रह गया कि मेजबानों को दरबानों की तरह ही मेन गेट पर खड़ा पाया। कि जो ही मैं पार्टी स्थल पर पहुंचा, यह देख दंग रह गया कि मेजबानों को दरबानों की तरह ही मेन गेट पर खड़ा पाया। मैंने भी अभिवादन का सामान्य शिष्टाचार निभाया। मैंने भी अभिवादन का सामान्य शिष्टाचार निभाया और फिर नई नवेली दुल्हन की तरह शर्माते शर्माते अंदर प्रवेश किया। फिर नई नवेली दुल्हन की तरह शर्माते शर्माते अंदर प्रवेश किया। अंदर अंदर पार्टी का दृश्य देख मेरा सर चकराया। अंदर पार्टी का दृश्य देख मेरा सर चकराया। हर किसी को खड़े खड़े ही खाते पाया। हर किसी को खड़े खड़े ही खाते पाया। ऑर्केस्ट्रा की धुन पर, ऑर्केस्ट्रा की धुन पर सुंदर सुंदर बालाओं का नृत्य हो रहा था। ऑर्केस्ट्रा की धुन पर सुंदर सुंदर बालाओं का नृत्य हो रहा था। हर कोई मानो अपनी ही मस्ती में मस्त हो रहा था। मैं भी एक कोने में चुपचाप खड़ा हो गया। मैं भी एक कोने में चुपचाप खड़ा हो गया और खाने के लिए कोई मनुहार करेगा यह सोचने लगा। कि खाने के लिए कोई मनुहार करेगा यह सोचने लगा। मगर घड़ी दो घड़ी बाद भी कोई मनुहार करने नहीं आया। मगर घड़ी दो घड़ी बाद भी कोई मनुहार करने नहीं आया। तभी मेरे पेट में कूदते हुए चूहों ने उत्पात मचाना प्रारंभ किया। तभी मेरे पेट में कूदते हुए चूहों ने उत्पात मचाना प्रारंभ किया और मुझे खाने के लिए प्रेरित किया। और मुझे खाने के लिए प्रेरित किया। अब थाली कटोरी की चाह में, थाली कटोरी की चाह में लग गया मैं राशन से लंबी लाइन में। कि थाली कटोरी की चाह में लग गया मैं राशन से लंबी लाइन में। करीब करीब 15-20 मिनट बाद मेरा नंबर आया। करीब 15-20 मिनट बाद मेरा नंबर आया जब मैं थाली कटोरी उठा लाया। करीब 15-20 मिनट बाद मेरा नंबर आया जब मैं थाली कटोरी उठा लाया। और दोस्तों, सच बताऊं तो थाली कटोरी क्या उठा लाया, मुझे ऐसा लगा मानो मैं कोई ओलंपिक मेडल जीत आया। मुझे ऐसा लगा मानो मैं कोई ओलंपिक मेडल जीत लाया। और अब हाथ में थाली कटोरी पकड़कर
किंग कर्तव्य विमूढ़ नेता की तरह इधर उधर भटकने लगा। हाथ में थाली कटोरी पकड़कर किंग कर्तव्य विमूढ़ नेता की तरह इधर उधर भटकने लगा। कहां से शुरू करूं कुछ समझ में नहीं आया, कहां से शुरू करूं कुछ समझ में नहीं आया। तभी तभी मेरी पेट की भूख ने मुझे प्रेरित किया, तभी मेरी पेट की भूख ने मुझे प्रेरित किया और मैं एक्सक्यूज मी, बहन जी, भाई साहब कहते कहते काउंटर तक पहुंच गया। और मैं एक्सक्यूज मी, बहन जी, भाई साहब कहते कहते काउंटर तक पहुंच गया। और खाने के काउंटर पर पहुंचकर मैंने अपनी प्लेट में थोड़ा सा पालक पनीर, थोड़ी सी दाल फ्राई, आप भी खाने का आनंद लीजिए कि मैंने काउंटर पर पहुंचकर अपनी प्लेट में थोड़ा सा पालक पनीर, थोड़ी सी दाल फ्राई, थोड़ा सा चावल, एक दो गुलाब जामुन लिए। और इन सब का मेरी प्लेट में एक ऐसा मिश्रण बना, इन सब का मेरी प्लेट में एक ऐसा मिश्रण बना कि मुझे अपनी ही प्लेट में देश का वर्तमान राजनीतिक चित्र नजर आने लगा, कि मुझे अपने ही प्लेट में देश का वर्तमान राजनीतिक चित्र नजर आने लगा कि पालक और पनीर आपस में एक ही दल के दो गुटों के नेताओं की तरह आपस में गुत्थम गुत्ता हो रहे थे, कि पालक और पनीर आपस में एक ही दल के दो नेताओं की तरह गुत्थम गुत्था हो रहे थे। और दाल का पानी, थोड़ी सी दाल और बहता हुआ ढेर सारा पानी किसी बड़े घोटाले की याद दिला रहा था, कि थोड़ी सी दाल में बहता हुआ पानी किसी बड़े घोटाले की याद दिला रहा था। और गुलाब जामुन तो प्लेट के कॉर्नर पर पड़े पड़े किसी असंतुष्ट नेता की तरह अलग होने की धमकी दे रहा था, कि गुलाब जामुन प्लेट के कोने पर पड़े पड़े किसी असंतुष्ट नेता की तरह अलग होने की धमकी दे रहा था। मगर इन सब को साथ देकर मैं भी अपने आप को किसी बड़े नेता से कम नहीं आंक रहा था, मगर इन सब को साथ देकर मैं भी अपने आप को किसी बड़े नेता से कम नहीं आंक रहा था। मगर रोटी के अभाव में खाली पड़ा प्लेट का कोना अरे मुंह चिढ़ाते हुए मेरी ओर झांक रहा था। रोटी के अभाव में खाली पड़ा प्लेट का कोना मुंह चिढ़ाते हुए मेरी ओर झांक रहा था। रोटी की चाह में गया मैं तंदूर के पास में, कि रोटी की चाह में गया मैं तंदूर के पास में। दोस्तों, तंदूर को घेरे हुए लोग कुछ ऐसे खड़े थे, तंदूर को घेरे हुए लोग ऐसे खड़े थे मानो रोटी बनाने से लेकर सेकने तक के गुर सीख रहे थे, मानो रोटी बनाने से लेकर सेकने तक के गुर सीख रहे थे। जैसे ही तंदूर से रोटी बाहर आती, लोगों की भीड़ चिल कौवों की तरह उस पर टूट पड़ती, कि जैसे ही तंदूर से रोटी बाहर आती, लोगों की भीड़ चिल कौवों की तरह उस पर टूट पड़ती। मैंने भी जैसे तैसे जुगाड़ भिड़ाया और बड़ी मुश्किल से एक तंदूरी कबाड़ लाया। अभी प्लेट में रोटी रखकर मैं मुड़ा ही था कि कोई सज्जन हमसे टकरा गया, हमारे इकलौते शादी के सूट पर सब्जी और दाल के दाग छोड़ गया। और मित्रों सच बताऊं तो गुलाब जामुन पहले ही किसी के कदमों के नीचे आकर आत्महत्या कर चुका था। और चावल जमीन पर पड़े पड़े हमारी इस आधुनिक व्यवस्था पर आंसू बहा रहा था। प्लेट में जूठन जितना ही माल शेष बचा, लेकिन काउंटर पर टूट पड़ती भीड़ को देखकर मैं फिर से हिम्मत नहीं कर पाया। मैंने उसी से काम चलाया, भूखा प्यासा घर चलाया। और दोस्तों, मैंने उसी से काम चलाया और जेब से 101 रुपए का लिफाफा निकाला और मेजबान को थमाया। जेब से पूरे 101 रुपए का लिफाफा निकाला और मेजबान को थमाया और भूखा प्यासा घर चलाया। मगर दोस्तों, जिन पंक्तियों के लिए कविता लिखी हो देखें, मगर दोस्तों बुफे की वो दावत आज भी मुझे याद आ रही हैं।
कि बुफे की वो दावत आज भी मुझे याद आ रही है, सोचने को विवश कर रही हैं कि आखिर आखिर बुफे की दावत में यूं तो स्टील और एक्रेलिक के बर्तनों की चमक बहुत होती है, यूं तो बुफे की दावत में स्टील और एक्रेलिक के बर्तनों की चमक बहुत होती है, मगर उनमें पातल दोनों की सौंधी महक नहीं होती। कि यूं तो स्टील और एक्रेलिक के बर्तनों की चमक बहुत होती है, मगर बुफे की दावत में पातल और दोनों की सौंधी महक नहीं होती। यूं तो खाने की हजारों वैरायटियां होती हैं, मगर दोस्तों बुफे की दावत में आत्मीयतापूर्ण मनुहार नहीं होती। और दोस्तों बुफे की दावत में यूं तो पेट भर जाता है, मगर पेट की भूख नहीं मिट पाती, मगर पेट की भूख नहीं मिट पाती, मगर पेट की भूख नहीं मिट पाती। दोस्तों ये थी बुफे की दावत। अगर आपको ये कविता अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में जरूर शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो धर्म और अध्यात्म, योग, मानव जीवन, श्रीमद् भागवत गीता और मोटिवेशनल लेक्चर सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाजत दीजिए। मिलेंगे फिर किस नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ।